जब मरीज को लगी शराब की लत, वार्ड से निकला सीधे पहुंचा ठेके पर। यूरिन कैथेटर बैग भी ले गया साथ। एक कहावत है, लत चाहे जिस चीज की हो बुरी होती है। एक लत ऐसी भी देख लीजिए। ये तस्वीरें जो शाहजहांपुर से आई हैं। शराब के ठेके पर खड़े होकर शराब खरीद रहा ये शख्स एक पेशेंट है, जिसका राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वार्ड में भर्ती था, लेकिन जब शराब की लत लगी तो सीधे ठेके पर आ गया। ये जनाब ये भूल गए कि यूरिन कैथेटर बैग भी उनके साथ है, जिसको ये हाथ में लिए ठेके पर चला गया। हैरानी की बात ये है कि जनाब ने सिर्फ शराब खरीदी ही नहीं, बल्कि पीने के बाद वापस वार्ड में भर्ती हो गए। थाना सदर बाजार इलाके के टिकरी गांव का रहने वाला विपिन का 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसे शाहजहांपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। विपिन को चोट ज्यादा थी, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे यूरिन कैथेटर लगा दिया। विपिन की मां उसकी देखरेख में लगी हुई हैं, लेकिन विपिन मां को चकमा देकर बेड से उठकर सीधे मेडिकल कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर शराब के ठेके पर पहुंच गया, जहां पहुंचकर विपिन ने शराब खरीदी और फिर मेडिकल कॉलेज में ही आकर उसने शराब पी। बची हुई शराब उसने अपने पास रख ली और फिर जाकर दोबारा से वार्ड में बेड पर लेट गया। अब काल अल्लाह छोड़ो। हाँ। अब बहुत मुसीबत के मारे भाई एक्सीडेंट हुई गो। लेकिन किसी ने रोका भी नहीं है। रोका कोई है या नहीं, हम है लड़का सब चले गए। हम इन्हें चकमा दे दो, इनको दिमाग उन्हें डॉक्टर ने बताई दी कई दिन को दिमाग देखो बेकार हुई चुको। जे गए इनने दारू ली, आने के बाद में नल पे बैठा, नल पे इनने दारू पी, फिर इनने कुछ खाया, फिर हमने इसे रोका। हाँ, खाने का इन्हें एक्सीडेंट करो इन्हें सब क्यों? जे बताओ जरा, जो तुम्हारी माँ है तुम्हें शर्म नहीं आती है? अस्पताल भर्ती हो के तुम दारू पीने चले गए। बताओ यार तुम। जब तक तुम्हारी माँ है ना, जब तक तो कुछ नहीं, बाद में तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। इस दौरान मरीज करीब 1.5 घंटे तक वार्ड और मेडिकल कॉलेज से बाहर रहा। किसी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से वार्ड से लेकर मेडिकल कॉलेज के गेट तक तकरीबन 400 सुरक्षा कर्मचारियों को लगाया गया है, लेकिन किसी ने उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। फिलहाल इस मामले में अभी अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस घटना के बाद से सवाल कई खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। घोड़े सिर्फ रेस या शादियों में ही नहीं शामिल होते, अब एक नए ट्रेंड के घोड़े डांस भी कर रहे हैं। हमीरपुर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा जब घोड़े बारी बारी से ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकने लगे। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ढोलक की थाप पर घोड़ों का करतब देखिए। ये डांस वाकई में काफी शानदार है। चाहे 2 पैरों पर खड़े होकर डांस करना हो या फिर बैंड की धुन पर ठुमके घुमाने हो, ये घोड़े सब कुछ कर लेते हैं। इन तस्वीरों के बाद अब सिर्फ घोड़ों को रेस में इस्तेमाल के नाम से ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि ये भी जाना जाएगा कि घोड़े डांस बेहतरीन करते हैं। ये डांस इस पहचान की गवाह है कि घोड़े वाकई में कमाल के हैं। हमीरपुर जिले के मुस्करा विकास खंड में गहरौली दिवाली महोत्सव की शुरुआत बड़ी ही शानदार रही। इसी महोत्सव की शुरुआत एक अनोखी प्रतियोगिता से हुई, जो जिले भर में चर्चा का विषय बन गई। ये प्रतियोगिता थी घोड़ों की डांस की। इस प्रतियोगिता में कई घोड़े शामिल हुए, जो बैंड की धुन हो या फिर ढोलक की थाप, दोनों पर ही जबरदस्त डांस करते हुए नजर आए।
कभी मैदाने जंग में अपने जौहर दिखाकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले जाबाज घोड़े बदलते वक्त के साथ ढोलक बैंड की धुन पर थिरकने लगे हैं। डीजे और भांगड़ा की धुन पर घोड़े भी जमकर थिरके और ये एक अनोखी घोड़ा डांस प्रतियोगिता जिले भर में चर्चा का विषय बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। हरिद्वार में गंगा नदी किनारे एक 12 फीट लंबा कोबरा निकला। इस कोबरे के लिए रेस्क्यू के लिए वन विभाग के पसीने छूट गए, तो वहीं उन्नाव में भी सांप का रेस्क्यू किया गया। कोबरा को काबू में करने की मशक्कत है। कोबरा भी अपनी जान बचाने के लिए नदी में जाना चाहता है, लेकिन वन कर्मी की हट है कि इसे काबू में करके ही दम लेना है और आखिरकार 12 फीट लंबा किंग कोबरा रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार में चंडीघाट के पास गंगा किनारे मिले किंग कोबरा को रेस्क्यू करने में वन कर्मियों के पसीने छूट गए, जिसमें भारी भरकम किंग कोबरा वन कर्मी के साथ कबड्डी खेलता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा कोबरा सांप की सूचना वन विभाग को दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची क्यूआरटी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किंग कोबरा का रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। बताया जा रहा कि हरिद्वार क्षेत्र में इतना बड़ा किंग कोबरा पहली बार रेस्क्यू किया गया। उधर उन्नाव में भी एक सांप का रेस्क्यू किया गया। राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, इस बीच लंबा सांप आ गया। कोटेदार ने एक सपेरे को बुलवाया, जिसके बाद सपेरे ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा और बोरी में भर ले गया। इस पूरे वाक्य को देखने के लिए लोगों का मजमा लग गया। सांप पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ये पूरा मामला पूर्वा कोतवाली के पीरशाह मोहल्ले का है, जहां सांप का रेस्क्यू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़के और एक लड़की बिल्डिंग में जाते नजर आ रहे थे। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर अमृता को पकड़ा, जिसने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया। पहले दोस्ती, फिर प्यार और अंत में काम तमाम। दिल्ली में दिल, दोस्ती और मर्डर की सनसनीखेज वारदात से हर कोई सन्न है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत की जब जांच हुई तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षा के छात्र की नृशंस हत्या को हादसा दिखाने की सनसनीखेज साजिश रची गई। मृतक लड़के रामकेश मीणा की ही गर्लफ्रेंड अमृता चौहान पर हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों अमृता चौहान, उसके पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के गांधी विहार के उस कमरे की है जहां मृतक रामकेश मीणा रहते थे। कमरा पूरी तरह से जला हुआ है। ये मामला बीते 6 अक्टूबर का है। शुरुआत में जानकारी मिली थी कि एसी ब्लास्ट हुआ है और आग बुझाने के बाद पुलिस को रामकेश मीणा का झुलसा हुआ शव मिला। जांच में सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें 2 लोग जिनके चेहरे पर नकाब थे वो घर से आते और जाते दिखाई दिए। नकाबपोशों के बाहर निकलते ही कमरे में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा के छात्र रामकेश मीणा की जलकर मौत हो गई। 6 अक्टूबर को फायर एक्सीडेंट की कॉल थी हमारे पास कि कमरे में गांधी विहार में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक बंदे की डेथ हो गई है। वहाँ पे जब पहुंचे तो इनिशियली हमने एक्सीडेंट के हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है और उसके अंदर सीन ऑफ क्राइम का जो एग्जामिनेशन हुआ है और उसमें जो चीज़ें जैसी थी प्लस उसका जो बैकग्राउंड है और उसके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह को जो एग्जामिन किया गया तो उसमें सामने आया कि शक है कि किसी ने ये जानबूझ के ऐसा किया हुआ हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि मृतक रामकेश मीणा की अमृता चौहान से दोस्ती थी। सीसीटीवी में दिख रहे लोगों की पहचान हो गई और अमृता की मोबाइल लोकेशन मौके के आसपास की मिली। पुलिस ने जब अमृता से कड़ी पूछताछ की तो उसने जो कबूला वो खौफनाक था। उसने बताया कि उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित और सुमित के दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था।
सुमित कश्यप एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है। चूंकि आरोपी अमृता चौहान फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है, इसलिए उसे मालूम था कि हत्या को हादसा कैसे दिखाया जा सकता है। 6 अक्टूबर को अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों ने पहले रामकेश मीणा का गला घोंटा, फिर तेल और शराब डालकर कमरे में आग लगा दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अमृता चौहान ने बताया कि मृतक रामकेश मीणा ने उसकी अश्लील फोटोज और वीडियो बनाई थी और उसे लैपटॉप में रखा हुआ था। जब अमृता ने फोटो और वीडियो डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने मना कर दिया था। इसके बाद हत्या का प्लान बना। अमृता ने हत्या को हादसा दिखाने के लिए कई क्राइम सीरीज देखी थी, जिससे उसे ये आइडिया आया। ये एलिगेशन है कि लड़के के पास कुछ ऑब्सीन वीडियोस थे इसके, जिसको वो डिलीट नहीं कर रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, तो इस वजह से उसने ये वारदात को अंजाम दिया है। तो उसमें उन्होंने स्ट्रैंगुलेशन किया और उसके बाद उसके ऊपर तेल की वगैरह डाल के आग लगा दी। और जो एलपीजी वाला जो बंदा है, जो एलपीजी जानकारी रखता है, उसने सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के सिलेंडर पास में रख दिया ताकि थोड़े टाइम में वो निकल जाए, वो फट जाए और लगे कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, वजह से डेथ हुई है। पुलिस के मुताबिक रामकेश मीणा की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई। आरोपी संदीप, जो गैस का काम करता था, उसने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल धमाका कराने के लिए किया। संदीप को मालूम था कि गैस खोलने के बाद आग लगने से कितनी देर में ब्लास्ट होता है। तभी आरोपियों के कमरे से निकल जाने के बाद रामकेश के कमरे में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई थी। लेकिन पुलिस की तफ्तीश से हत्याकांड को हादसा दिखाने की साजिश का पर्दाफाश हो गया और तीनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। चंदौली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में सास, बहू और पोते की जान गई है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। अलीनगर थाना क्षेत्र के पचफेड़वा समीप हाईवे पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल जो खबर आ रही है, 3 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के हैं तीनों, सास, बहू और पोते की जान गई है। नितिन गोस्वामी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, ये हादसा कैसे हुआ? जो मृतक हैं तीनों, वो कहाँ के रहने वाले? देखिए, ये आलमपुर के घाट पर, आलमपुर पर एक पोखरा है जहाँ छठ पूजा के लिए जा रहे थे। पचपेड़वा इलाके के रहने वाले हैं ये लोग और पैदल ही अपने घर से निकलते हैं और घाट या आप कहिए कि तालाब के लिए निकलते हैं, जहाँ पर ये लोग शाम को इन लोगों ने छठ पूजा की थी। वहाँ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया था और सुबह उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए यह पूरा परिवार जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मारने की बात प्रकाश में आई है। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा है, पूरा परिवार मर्माहत है, पूरे गांव में मातम है। आपको बता दें, सुरक्षा के लिए और यातायात के लिए तमाम कदम उठाए जाने का दावा किया गया था, लेकिन सुबह की ये घटना है। बताया जा रहा है कि ये पूरे लोग बगल के ही एक तालाब में पूजा पाठ के लिए जा रहे थे सुबह, चूंकि ये होना था। और दादी, पोता और बहू तीनों को अनियंत्रित ट्रक रौंद देती थी। व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी या फिर ट्रक ही बेकाबू था, उसकी रफ्तार ज्यादा थी? अनियंत्रित ट्रक था, ट्रक की रफ्तार ज्यादा थी। पुलिस और प्रशासन के लोगों ने दावा किया था कि रूट डायवर्जन किया जाएगा, साथ ही ब्रेकर बना करके और ये रूट को वहां पर ट्रक को नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणों से शाम को तो ये किया गया था, लेकिन सुबह किन कारणों में ये ऐसी व्यवस्था हुई कि इतनी तेज ट्रक ने टक्कर मारी है। प्रशासन की रूट डाइवर्ट नहीं किया गया था, यही वजह कि हाईवे पर भारी वाहन भी दौड़ रहे थे और वहीं श्रद्धालुओं का जत्था भी जा रहा था। 3 लोगों की मौत हो गई, सास, बहू और पोते की जान गई है ट्रक की चपेट में आने की वजह से। मथुरा से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटियों के साथ घिनौना कृत्य किया। जब बेटे और भतीजे ने इसका विरोध किया तो मामला इतना बढ़ा कि दोनों ने मिलकर पिता की तलवार और तमंचे से हत्या कर दी। घटना मथुरा के कोसी थाना इलाके के गोपाल बाग की है। राजस्थान के डीग निवासी पवन, जो नशे का आदी था,
अपनी पत्नी की 2014 में मौत के बाद में अपने 3 नाबालिग बच्चों, 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ में रहता था। पुलिस के मुताबिक पवन कई महीने से अपनी नाबालिग बेटियों के साथ में दुष्कर्म कर रहा था। वह अक्सर बच्चों के साथ में हिंसक और असामाजिक व्यवहार करता था। दिवाली के दिन भी पवन ने बेटियों के साथ में गंदी हरकत की, जिसके बाद में गुस्साए बच्चों ने घर छोड़ दिया और अपनी बुआ के पास में कोसी आ गए। रविवार दोपहर पवन अपनी बुआ के घर पर पहुंचा, जहां उसने बच्चों पर गाली गलौज शुरू कर दी। बेटे और भतीजे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पवन ने तमंचा निकालकर धमकाना शुरू कर दिया और इसी दौरान भतीजे ने तमंचा छीन लिया और बेटे ने वहां रखी तलवार से पवन पर हमला कर दिया। इसके बाद में भतीजे ने तमंचे से गोली चला दी, जिससे पवन की मौके पर ही मौत हो गई है। गोपाल बाग चौकी पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी बेटे व भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। थाना इलाका पुलिस के द्वारा और चौकी के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया तथा फील्ड यूनिट के द्वारा भी। इसमें प्रथम दृष्टया शव को देखने से जिस प्रतीत होता है धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और जिसके पश्चात शव को वास्ते पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया है। और इसमें प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद निकलकर सामने आ रहा है और इसमें क्रम में ही परिजनों को भी पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के लिए लिया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तलवार और तमंचा बरामद किया है। सीओ भूषण वर्मा फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचे और मामले की गहन जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है और परिवार के अन्य सदस्यों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पवन के आपराधिक व्यवहार और बेटियों के साथ में दुष्कर्म की पुष्टि के लिए पुलिस अलग से जाँच कर रही है। जाँच पूरी होने के बाद में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया, जिसका अंजाम खून से लिखा गया। आखिर एक पिता अपनी ही बेटियों के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बरेली में 25 अक्टूबर को प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट कर हुई हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पहले युवक को बुरी तरह से तड़पाया गया था। मृतक आदेश के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान मिले। आरोप है कि जब आदेश की मौत हुई तो उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया। फिलहाल मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्रेमिका के भाई समेत 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कि मृतक आदेश गुर्जर की रिश्तेदारी थाना फरीदपुर क्षेत्र के ग्राम मनपुरा में थी, जहां पर वो एक दिन पहले ही वो रुकने के लिए आया हुआ था। रात्रि करीब 12 बजे अपने मित्र गिरीश के साथ उसी गांव से लगे हुए पड़ोस के गांव कपूरपुर, जहां पर उसकी एक युवती मित्र थी जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उससे मिलने के रात करीब 12 बजे युवती के गांव पहुंचा। इसी मुलाकात के क्रम में युवती के परिवार के द्वारा आदेश को देख लिया गया और आदेश को परिजनों के द्वारा पकड़कर उसकी बुरी तरह मार पिटाई की गई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।